नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं हूं सोनू और आया हूं एक नए अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि जो 1573 वाली लिस्ट है वो हो गई है 2763। उसी को ऐड कर दिया गया है। 514 पुणे और लखनऊ तीनों को मिला के उसमें 2763 शॉर्ट लिस्ट बन के आई है और उसी में ऐड किए हैं और बंदों को। तो जिनका पहले शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं था वो एक बार फोन करके और कस्टमर केयर को कॉल करके पता कर लें कि उनका नाम है या नहीं है। और जो मेरी आज बात हुई थी सर से, क्योंकि मंडे को मैंने कॉल किया लेकिन भाई साहब बहुत बिजी था, जिसके वजह से सर्वर बिजी था, बात नहीं हो पाई। तो आज हमारी बात हुई है। तो सर से मैंने बोला कि सर ये 2763 वाली जो लिस्ट है इनको कब तक ऑफर लेटर दिया जाएगा और पैसा जमा करने के लिए कब तक बुलाया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि उनको बहुत ही जल्द बुलाया जाएगा और उन्हीं का नंबर है और 2763 पे ही काम चल रहा है एनएचडीसी में, और उन्हीं को बुलाया जाएगा और उन्हीं का नाम पैसा जमा कराया जाएगा। अभी उन्हीं की चर्चा हो रही है और बातें चल रही है। तो मैंने बोला कि सर कब तक बुलाएंगे, इस महीने कब तक होगा? अभी तो महीना बीत ही गया, कब जनवरी में बोला जा रहा था कि जनवरी में जमा होगा, जनवरी में जमा होगा, अभी तक नहीं जमा हुआ। तो उन्होंने बोला कि अगले महीने में शुरू होगा। देखिए अभी हमें भी कंफर्म अपडेट नहीं है कि कब तक डेट दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द से जल्द उनको बुलाया जाएगा। तो मैंने कहा सर अगले महीने कब तक जमा होगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कोई डेट नहीं है कि हम आपको बताएं, लेकिन आप लोग को कॉल के माध्यम से बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने पूछा था कि जो जिन लड़कों का पैसा जमा हो गया उनके लिए क्या है, उनकी फ्लाइट कब तक होगी? जो 514 में लड़कों का 35 लड़कों का पैसा जमा है। तो उन्होंने बोला कि देखिए जिन लड़कों का पैसा जमा हो गया वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको कॉल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका इतने तारीख को फ्लाइट है, और उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया जाएगा कि आपको इतने तारीख को फ्लाइट है, आपको 2 दिन पहले यहाँ पहुँचना है, क्या क्या चीज़ें आपको लानी है, लगेज में क्या क्या लाना है, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो जिनका पैसा जमा हो गया वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो फिर मैंने नई वैकेंसी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नई वैकेंसी की कोई हमारे पास अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आता है तो आपको पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा, और जैसे पोर्टल खुलेगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैकेंसी आ गई है और पोर्टल खुल गया है, तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। फिर उसके बाद एक शाम को 4 बजे मेरे पास कॉल आया था भाई, और वो कॉल एक लड़के का था जो कि अमिला का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि भैया पहले हमारा इस शॉर्ट लिस्ट में नाम था और इस समय हमारा शॉर्ट लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। तो यार मैं इसके बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। अभी कह रहे हैं, हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये 2763 पे काम चल रहा है और इसी पे काम होगा, ऑफर लेटर इनको दिया जाएगा। और अब है कि जो शॉर्ट लिस्ट में बंदे हैं उन्हीं को हटाया जा रहा है, और क्यों लिस्ट में से नाम हटा दिया गया। तो मैंने भाई से पूछा आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक की है? तो उन्होंने बताया कि अभी 3 साल है। तो 3 साल है, उसके बाद भी ऐसा है। तो उन्होंने बताया था कि 3 साल भाई ले रहे हैं, अब क्यों हटाए हैं, क्या रीजन है? भाई ने मेरे को भेजा भी है सारा कुछ, अपना एनएचडीसी नंबर भी दिया है और बोला है कि भैया थोड़ा पता करके बताइए कि क्या इसका रीजन है और क्यों शॉर्ट लिस्ट से निकाला गया है। तो मैं इसके बारे में पता करूंगा, लेकिन यार ऐसा क्यों कर रहे हैं एनएचडीसी वाले मुझे नहीं मालूम। और जो लड़कों को ऐड कर रहे हैं इनको कब तक भेजेंगे ये भी इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं दे रहे हैं कि कब तक भेजेंगे। बस इतना कह रहे हैं कि आप लोग को कॉल के माध्यम से बता दिया जाएगा और आप लोगों का ही काम होगा। जो 2763 है इसी पे काम चल रहा है और इन्हीं को सबसे पहले भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद एक और नई अपडेट आई है। बहुत लड़कों के पास कॉल गया होगा, जो शॉर्ट लिस्ट में जिनका नाम है उनके पास भी, और जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं है उनके पास भी। और वो कॉल जो लखनऊ में टेस्ट मारे थे उनके लिए, ना कि पुणे और जो 514 वाले उनके लिए नहीं है। तो जो लखनऊ में टेस्ट मारे थे उनको कॉल ये आया है कि आप लोगों का 23 तारीख का पेपर है और आप लोग अपना आके 23 तारीख को पेपर दीजिएगा। तो बहुत लड़के, कम से कम 8 से 9 लड़के मेरे पास कॉल किए थे। उन्होंने बताया कि भैया ये पेपर के लिए बुला रहे हैं, क्या बात है, हम लोग तो पास हैं और शॉर्ट लिस्ट में नाम भी है, तो हमें फेल तो नहीं न कर रहे हैं ये लोग। तो फिर उसके बाद हमने सेवा आयोजन में बात किया, वहाँ आजमगढ़ सेवा आयोजन में हमारी बात हुई। तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, जो लड़के पास हैं वो पास हैं, सिर्फ एक
फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करी जा रही है कि उनका जब ट्रेनिंग चल रहा था उस समय फाइनल टेस्ट वहाँ लखनऊ में चल रहा था, आप लोगों को मालूम होगा। उस टाइम पे उन्होंने जल्दी जल्दी एडमिट कार्ड बना के उनको दे दिया था और उनका पेपर नहीं हो पाया था, जिसके वजह से वो पेपर करा रहे हैं एक प्रूफ के तौर पे कि हमने पेपर कराया था बंदों का। तो यही है, और बाकी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि नहीं हम वो फेल कर देंगे चाहे हम पास कर देंगे। जिनका लिस्ट में नाम है वो लास्ट नाम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें और 23 तारीख को जाके बेफिक्र होके आप लोग पेपर दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी भाइयों को राम राम, और जहां भी रहें जैसे भी रहें सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय